सारंगपुर नाम के गांव में एक साहिल नाम का लड़का रहा करता था। उसके परिवार में उसकी 2 बहनें और उसके माँ पिता रहते थे। साहिल के माता पिता मजदूरी का काम करते थे और साहिल की बहनें भी उनके काम में हाथ बटाया करती थी। साहिल एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वो स्कूल के बाद घर घर जाकर कुछ सामान बेचता था या फिर गांव में अगर कोई छोटा मोटा काम मिले तो वो कर लेता था और अपने कमाए हुए पैसों से वो स्कूल की फीस तथा अन्य उसके कोई खर्च करता था। एक दिन साहिल के पिताजी साहिल से, अरे साहिल, तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, थोड़ा हमारे काम में हाथ बटा दिया करो, लेकिन तुम हो कि अपनी पढ़ाई लेकर बैठ जाते हो हमेशा। पता नहीं पढ़ लिख कर क्या करना चाहते हो। पिताजी, मैंने भी आपको कितनी बार कहा है, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ने वाला। हाँ हाँ, पढ़ लिख कर तो बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा ना। अरे कोई काम नहीं मिलता हम जैसे को। मेरी बात मान और घर में अभी से हाथ बटाना शुरू कर दे। और हाँ, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मेरी भी एक बात याद रखना, मैं भी तुझे कोई मदद नहीं करूँगा। पिताजी, अगर मैं जिंदगी में कुछ करूँगा ना तो कुछ बहुत ही बड़ा करूँगा, नहीं तो कुछ नहीं करूँगा। आप मेरे बारे में फिक्र करना छोड़ दो। ऐसा कहकर साहिल गुस्से से बाहर चला जाता है। तभी उसकी माँ साहिल के पिताजी से, अजी, तुम क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो? वो अपना अपना खुद का कर रहा है ना। अरे भाग्यवान, तुम तो चुप ही बैठो। तुमने ही तो सर पे चढ़ा के रखा है उसे। सभी अपना अपना काम करने चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन साहिल अपना स्कूल खत्म होने के बाद कुछ सामान बेचने के लिए चला जाता है। साहिल गांव गांव जाकर लोगों के दरवाजे खटखटाता है तो कुछ लोग उससे सामान खरीदते हैं तो कहीं पर लोग उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन बहुत धूप में साहिल अपना सामान बेच रहा था कि तभी वो एक दरवाजा खटखटाता है। एक सुंदर सी लड़की दरवाजा खोलती है। तभी वो लड़की साहिल का चेहरा देखकर समझ जाती है कि उस लड़के को बहुत ज्यादा भूख लगी है। वो झट से अंदर चली जाती है और एक गिलास दूध भरकर साहिल को देती है। साहिल को सच में बहुत ज्यादा भूख लगी थी तो साहिल भी झट से दूध पी लेता है और उस लड़की से, थैंक यू मैडम, आप जो सामान लेना चाहो वो आप ले सकती हो। नहीं भाई साहब, मुझे कुछ भी सामान नहीं चाहिए, लेकिन आप बहुत भूखे लग रहे थे इसीलिए मैंने आपको एक गिलास भरकर दूध दिया। मेरी माँ कहती है कि भूखे की हमेशा मदद करनी चाहिए। तो आपको भी इसमें से कुछ सामान लेना ही होगा, दूध का बिल समझकर। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या पता, शायद कभी आप मेरे काम आ जाओगे। अब साहिल वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। साहिल जी जान लगाकर मेहनत के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा था। आगे चलकर वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाता है। अब साहिल के घर के हालात भी सुधर जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर उस लड़की के घर के हालात बहुत खराब हो जाते हैं और उस लड़की को हार्ट की बीमारी हो जाती है। उस लड़की के परिवार के पास बेटी के इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। उसी में एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जैसे तैसे कर वो शहर के एक बड़े अस्पताल में उसे लेकर आते हैं और जैसे ही उस लड़की की फाइल साहिल के पास जाती है, वो उस पर गांव का नाम और उस लड़की का नाम पढ़ता है तो उसके सामने वो दूध पिलाने वाली लड़की आती है। वो झट से बाहर जाकर देखता है तो वो वही लड़की थी जिसने भूखे को दूध पिलाया था। साहिल तुरंत ही कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाता है और उसका अच्छे से ऑपरेशन करता है। कुछ ही दिनों में लड़की बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन अब उसके माता पिता के सामने बिल देने की चिंता सताने लगती है। तभी उस लड़की के पास एक नर्स आती है और उसके हाथ में एक लिफाफा रख देती है। लड़की उस लिफाफे को खोलकर देखती है तो उसमें उसका बिल पेड करने की रिसिप्ट थी। ये देखकर लड़की और उसके माँ पिताजी हैरान रह जाते हैं। उसी लिफाफे में एक और कागज की पर्ची थी जिस पर लिखा था 1 गिलास दूध का बिल। वो पर्ची पढ़ते ही लड़की को वो सामान बेचने वाला लड़का याद आ जाता है जिसे कभी उसने 1 गिलास दूध पिलाया था और वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। वो अपने माँ पिताजी को सारी बात बताती है और सभी भगवान के साथ साथ उस बिल पेड करने वाले का भी धन्यवाद करते हैं। ये सारी घटनाएं साहिल अस्पताल के रूम के बाहर से देख रहा था। उन्हें खुश देखकर साहिल भी खुश हो जाता है। लीलापुर नाम के गांव में गगन अपनी बेटी रुचि और बूढ़ी माँ रमा के साथ रहा करता था।
गगन मजदूरी का काम करके अपने घर का गुजारा जैसे तैसे चला लेता था। रुचि अब 12वीं कक्षा में थी, तो इसीलिए वो मन लगाकर पढ़ाई किया करती थी। उसकी पढ़ने के प्रति लगन देख गगन बड़ा ही खुश था। एक दिन गगन की माँ रमा गगन से, बेटे, मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि रुचि की अब 12वीं पूरी हो जाएगी, और तुम्हें तो पता है कि हमारी बिरादरी में कहाँ इतने दिनों तक बेटी घर पर रहती है। माँ, तुम मेरी बेटी की शादी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? उसे थोड़ा पढ़ने दो, खुद के पैरों पर खड़ा रहने दो। देखो गगन, लड़की मायके से जितनी जल्दी ससुराल चली जाए, उतनी जल्दी हमारी जिम्मेदारियां कम हो जाती है। माँ, रुचि को पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी है और उसका हर एक सपना पूरा करना ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, वैसे भी